नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है और एक थोड़ी खराब खबर भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वजीरेक्स को लेके, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने थोड़ा सा संज्ञान लिया है, और दूसरी है आपके लिए टैक्स वाली, जो एक कहते हैं एक आफत गले में पड़ी हुई है वो। क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है ये भी थोड़ा सा बताएंगे। बाकी मार्केट में आपके लिए ज़्यादा कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं वीडियो भी बहुत कम आ रहा है, बहुत कम, ना के बराबर, आप ये मान सकते हैं। चलो शुरू करते हैं पहले एक अच्छी खबर से। थोड़ा वजीरेक्स को लेकर बात करते हैं। वजीरेक्स में हुआ ये है कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है एक जट्टाई से ये मांगा, भाई आपका बाइनेंस के साथ क्या था, क्या वाकई में बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर किया था, वो एग्रीमेंट आखिर था क्या, उसको सामने रखिए। क्योंकि अभी तक तो यही क्लियर नहीं है, क्योंकि ये आपने पहले भी देखा था भाई, निश्चल सेट्टी और सीजेड बाइनेंस आपस में काफी लड़े थे, ट्वीट ट्वीट बहुत हुआ था, लेकिन मामला फिर वो रफा दफा हो गया। वो कोई कहता है कि हम एक्वायर हो चुका है, वो कहता है कि हमने एक्वायर कभी किया ही नहीं। तो ये चीज अब हाई कोर्ट ने क्लियर मांग ली, भाई आप दिखाओ कि आखिर क्या मैटर है, वो क्या है सब, कि आपने इसके साथ बाइनेंस के साथ क्या था। तो अब एक चीज अच्छी बात है कि कम से कम ये चीज क्लियर तो होगी, क्लियर होगी तो आगे भी कोई ना कोई एक स्टेप बढ़ेगा। दूसरा है जो आपका रीस्ट्रक्चरिंग प्लान है, वो क्या है भाई, वो जो आप सिंगापुर कोर्ट में जो पेश कर रहे हैं वो भी सब क्या है। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये धीरे धीरे शिकंजे में कस रहे हैं, शायद धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। देखो सरकार तो कुछ नहीं करने वाली, यहां तो ये क्लियर दिख रहा है कि एफआईयू जो है वो केवल टैक्स लेने का एक जरिया है। बाकी सरकार को इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, टैक्स उनको पूरा चाहिए, लीगल इलीगल जैसे भी है, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। तो ठीक है जी, ये हो गया आपका फिलहाल वजीरेक्स को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चलता रहा तो शायद कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहां कई कमेंट इस बीच में ऐसे भी थे कि भाई आप सॉरी बोल के नहीं निकल सकते। अगर ये जो हुआ, यानी कि जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अगर आपकी गलती से हुआ है तो फिर आप सॉरी बोल के आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर, और मुझे तो लगता है आपने देखा था बीच में कि भाई उसके साइन हो गए थे, इसके साइन हो गए थे, कि लिमनल ने ये किया, कि वजीरेक्स ने ये किया, यानी एक दूसरे पे ये डाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा था कि इन्होंने आपस में ही सब ये गड़बड़ किया है। जैसे कोइंडिसेक्स में भी आपने देखा, जो ये अभी छोटा से हैक हुआ था, उसमें भी उनका ही बंदा निकला एक, वो भी पकड़ा गया। तो इसी तरीके से इसमें भी इन्होंने मिली भगत करके ही ये सारा ड्रामा रचा था। अगर हाई कोर्ट इसी तरीके से पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता रहेगा तो मुझे लगता है कि शायद यूजर्स के लिए थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है। अब देखते हैं अगली 26 अगस्त की जो है सुनवाई है, तो मैं भी वहां पर ये सारे जब एग्रीमेंट वगैरह रखे जाएंगे कि भाई बाइनेंस के साथ क्या था, रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में क्या चल रहा है, क्या है, तो शायद 26 तारीख को कुछ क्लियर हो। तो वेट करना पड़ेगा अब 26 अगस्त का। अब आते हैं जो आपके टैक्स का जो मामला है। टैक्स का मामला भी आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। आप क्रिप्टो छुपा नहीं सकते, क्योंकि आपका ईमेल आईडी, मैसेज कुछ तो आप यूज कर ही रहे होंगे भाई, क्योंकि आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ईमेल आईडी भी आपको यूज करना पड़ेगा, मोबाइल आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब सरकार को ये मैसेज आपके पास, सरकार के द्वारा सॉरी, पहुंच चुके होंगे मेल्स और मैसेज वगैरह, यानी कि 44,000 से ज्यादा मेल्स मैसेज आपके पास पहुंचे होंगे, जिसके पास, जिन्होंने अभी तक अपना क्रिप्टो कोई डिस्क्लोज नहीं किया था और वो क्रिप्टो में कुछ ना कुछ कर रहे थे। यानी आपको अपने आईटीआर में वो डिस्क्लोज करना होगा कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या प्रॉफिट किया है। नहीं किया है तो आपके पास मेल आ सकता है, या आ गया होगा, या आपकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी जब तक ये सब मामला खत्म नहीं होगा। तो फिलहाल 44,000 हैं, 44,000 से ज़्यादा ही हैं, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आगे और कुछ एक नया कुछ ड्रामा शुरू हो जाए। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, ईमेल आईडी आप चाहे 50 बना लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसका वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो किसी न किसी मेल से करोगे, आपके ही मोबाइल पर आएगा। तो देखिए डाटा सब कहीं ना कहीं से कलेक्ट हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ आप जो है कहीं किसी एक्सचेंज पर जाएंगे तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, ईमेल आईडी से ही आप करेंगे। तो भाई इंडिया में रह के इंडिया की ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं, इंडिया का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन सरकार के शिकंजे में आप आ ही जाएंगे। तो देखिए मैंने हमेशा से कहा था कि भाई आप करो कुछ भी, लेकिन इसको डिस्क्लोज जरूर करो, और डिस्क्लोज करोगे तो शायद आपके पास मेल वगैरह ना आए। लेकिन अब जिनके पास आया है, किस किस के पास आया है, भाई मेल इग्नोर मत करना। देखो आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर कोई मैसेज आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है, या कोई ईमेल आईडी आता है इस तरह का,
तो आप अपना सीधा वो लेके सीए के पास जाना। भाई बहुत सिंपल सा है, वो भी सीए जो भी चार्ज करेगा आप उसको देना, और ये अपना फाइलिंग जरूर करना। अब इग्नोर मत करना कि ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। पता चले कि फिर वो आपने कमाया तो 100 ही रुपये था, फिर वो 5 लाख का बिल आपके पास बन के आ रहा है। तो भाई देखो, सरकार से बचना इस तरीके से गलत है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। सरकार तो आपको कस ही रही है, शिकंजा आपके ऊपर कस रही है, हमने अपने आप को बचाना है। तो अपने आप को बचाने का तरीका वही है, अगर मेल नहीं आता तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कीजिए जहां पर आप जो इंडिया में एक तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, या जो इंडिया में वर्क नहीं करते, आप किसी दूसरे तरीके से आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यूज कीजिए। लेकिन जो इंडिया में वर्क करते हैं, जो ईमेल आईडी, मोबाइल या आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो भाई उस केस में आपको डाटा देना पड़ेगा। तो भाई ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सरकार से धीरे धीरे सरकार तो चाहती है, टैक्स तो ले ही रहे हैं उन्होंने। देखिए 2022-23 और 23-24 में 705 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इन्होंने रेवेन्यू क्रिप्टो से अर्न किया है, लेकिन रेगुलेशंस के नाम पे कुछ नहीं। स्कैम हो रहा है, होने दो, लेकिन टैक्स देके जाओ। तो ये जो चीज़ है ना, कहीं ना कहीं हम इंडियंस के लिए देखिए थोड़ी परेशानी तो है, ये थोड़ी नहीं बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी भाई बचाना तो हमें अपने आप को ही है। तो बेहतर है कि आप भाई अगर मेल आ गया है या कोई मैसेज इस टाइप का है तो फोकस जरूर करना, उसे लापरवाही में मत डालना। तो उसको अपना आईटीआर जो भी है उसको फाइल करके सीए से मिलके आप उसको आफत से बचे रहना। मेरी तो यही एडवाइस है, बाकी आपको समझदार हैं, क्रिप्टो में है तो। अब आते हैं मार्केट पर। तो देखो मार्केट भाई अभी तक जो घूम रहा था आपका, वही 1,12,000 से लेके 1,14,000 के बीच में बार बार यहीं पर ऊपर नीचे। और आज जरूर थोड़ा मार्केट ने जो है 1,15,000 को क्रॉस किया है, और फिलहाल 1,16,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्पाइक आया जरूर है, और शायद इसलिए आया है कि जेरोम पावेल शायद जाने वाले हैं, क्योंकि उधर ट्रंप ने ये घोषणा की है कि भाई हम 4 लोगों को एक तरह से हैंडल कर रहे हैं, 4 में से कौन सा ठीक रहेगा। तो उन 4 में से जो है देखते हैं किसका ये फेड चेयर बनाते हैं, अब जो भी होगा। लेकिन शायद ये पॉजिटिव न्यूज़ थी, इसी का इम्पैक्ट था। बाकी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो ऐसा नहीं है, तो मार्केट अभी फिलहाल कहीं भी जा सकती है। ऐसा कुछ कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होने की अगर कोई भी बुलिश न्यूज आएगी तो मार्केट एक अच्छा पंप करेगा, ये कह सकते हैं। अब आप कहोगे कि वीडियो तो बिल्कुल बंद कर दिया आपने, कोई वीडियो बना ही नहीं रहे। तो भाई मैं ही नहीं, आप यूट्यूब पर इतने लोग हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, क्या कोई वीडियो बना रहा है? शायद नहीं बना, ना के बराबर। क्योंकि मार्केट में अल्ट कॉइन्स के लिए कुछ नहीं है। और ये बात मैंने शायद आपको हफ्ते 10 दिन पहले कोई वीडियो दिया था, उसमें भी यही बोली थी कि वीडियो में हम अल्ट कॉइन्स की ही बात करते थे ज़्यादा, और अल्ट कॉइन्स में ही ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि बीटीसी 1% बढ़ता है तो वो जरा सी अपनी जगह से हिल जाते हैं। बीटीसी अगर 1% गिरता है तो वो 20% गिर जाते हैं। तो भाई अब क्या बताएं। और आप बार बार वही एक ही सवाल पूछते हैं कि मेरे पास ये है, मैं इसका क्या करूं, मेरे पास ये है, मैं इसका क्या करूं, ये कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। भाई जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो ना तो वो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जहां पड़ा है जहां खड़ा है वही रहेगा वो। तो मेरे हिसाब से तो मेन चीज है किसी भी प्रोजेक्ट का अडॉप्शन किस बेस पर हो रहा है। अगर किसी प्रोजेक्ट का कोई अडॉप्शन हो ही नहीं रहा है, कोई उसको पकड़ ही नहीं रहा है, तो भाई उसमें क्या तरक्की हो। और मुझे तो लगता है कि गिने चुने अब कुछ 15-20 प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे जिनमें शायद ये तरक्कियां हो रही हैं। और शायद मैंने आपको पहले भी कहा भी था कि ETF वाले जो प्रोजेक्ट हैं या जो अच्छी ब्लॉकचेन्स वाले जो प्रोजेक्ट हैं, मे भी वही चल रहा है। बाकी आप देखिए ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हिल रहा, सब वहीं पड़े हुए। तो इसीलिए भाई यही एक वजह है जिसकी वजह से वीडियो न बनाने का मन करता है, न इतना ज़्यादा उनमें कुछ बताने के लिए होता है। आज सिर्फ ये 2 न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वीडियो बनाया। वजीरेक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 44,000 मेल्स भेजे गए हैं। तो वो किस किस को आए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आया है तो लापरवाही में मत डालिएगा। और भी इस तरह का कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। लेकिन देखिए छोटा बड़ा अपडेट है तो मैं आपको ट्विटर टेलीग्राम पर दे ही देता हूँ। बाकी आप देख रहे हैं टेलीग्राम पर भी थोड़े बहुत ही अपडेट है, क्यों मार्केट में बहुत बड़ा अपडेट कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आप टेलीग्राम ट्विटर पर अपडेट रहें। वीडियो का तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छा अपडेट होगा, बताने लायक होगा तो ही वीडियो आएगा। तो इसलिए चैनल पर जरूर बने रहें। और बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।